नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि आपको मार्च माह का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, तो उसमें जो भी मार्च माह में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं 80 क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप प्लीज़ इनको पूरा देख लें और आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि पहला है, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी स्वर्ण जीता? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका बेंगलोर सेंट्रल विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न को चलते हैं, किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका यादव पाएंग। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 में जाति आधारित जनगणना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका बेंगलोर। ठीक है, अगले प्रश्न को, 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली में। अगला है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर है आपका आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, 2020 पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को, छठा इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, FIH रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका चौथा स्थान है। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने शुरू किया है। अगले प्रश्न को, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? तो इसका सही उत्तर है आपका झारखंड। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अजय भूषण पांडे। अगले प्रश्न को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? इसका सही उत्तर है आपका सुखना झील। अगले प्रश्न को, गूगल भारत के किस शहर में अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा? तो इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में गूगल अपना पहला, जबकि जो बेंगलोर है वहाँ पे पहला खोला है और नई दिल्ली में दूसरा खोलने जा रहा है। अगला है, हालिया विश्ववार QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर 44वां। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT बॉम्बे को, उसमें 44वां स्थान हासिल हुआ है। अगले प्रश्न को, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पेयजल के खुदरा मूल्य को सीमित करने के आदेश जारी किए हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका केरल। अगले प्रश्न को, भारतीय रेलवे की कौन सी प्रतिष्ठित ट्रेन अंत में एक प्रमुख सुविधा के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर है आपका डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। अगले प्रश्न को, फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व 2020 रिपोर्ट में स्वतंत्रता में भारत की स्थिति क्या है? इसका सही उत्तर है आपका 83। तो ये 83वें स्थान पे है। जो मुक्त लोकतंत्र का सूचकांक है उसमें 83वें स्थान पे है भारत। ठीक है, अगले प्रश्न को, नासा के मार्स रोवर को किस नाम से जाना जाता है जिसे मंगल मिशन 2020 के लिए लॉन्च किया जाना है? तो इसका सही उत्तर है आपका परसीवरेंस। अगले प्रश्न को, केंद्रीय सूचना आयोग में नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिमल जुल्का। अगले प्रश्न को, 2014 से 2016 के बीच किस राज्य में सबसे अधिक पर्यावरणीय अपराध हुए हैं?
तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान। अगले प्रश्न को, BBC विश्व इतिहास पत्रिका के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व इतिहास में सबसे महान नेता के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है आपका महाराजा रणजीत सिंह। अगले प्रश्न को, आयुर्वेद के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा मानकीकरण शब्दावली और रोगों की संख्या कोड के लिए विकसित पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आपका नमस्ते पोर्टल। अगले प्रश्न को, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री को हाल ही में चुना गया, इस बारे में सही कथन क्या है? देखिए, तो इसका एक कथन जो ऊपर लिखा हुआ है आपका कि डेनिस सिमगल नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यही आपका सही है। अगले प्रश्न को, हाल ही में भारत की नई दिल्ली में चौथे वार्षिक टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजित किए गए, तो इसमें सही कथन क्या है? तो इसका जो सही कथन है वो दोनों ही सही है। PV सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ठीक है। PV सिंधु अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट अवार्ड दिया था, ये दोनों इन्होंने जीते हैं। अगले प्रश्न को, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी जो पहला बिम्स्टेक का बंगाल की खाड़ी का पांचवा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका श्रीलंका में यह आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न को, मध्य प्रदेश की पुलिस प्रमुख रूप में किस BSF प्रमुख को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका BK जौहरी। अगला है, भारत किस राजनीतिक नेता के नाम पर अपने एक कॉमनवेल्थ फंड का नाम रखने की योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को, महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका 15 महिलाओं को। अगले प्रश्न को, किस अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला T20 विश्व कप 2020 जीता? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। अगले प्रश्न को चलते हैं, किस प्रकार के टिड्डे से अफ्रीका में कृषि उत्पादन और खाद्य संकट पैदा होने का खतरा है? तो इसका सही उत्तर है आपका डेजर्ट टिड्डी। अगले प्रश्न को, किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किस गोल्फर को 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका टाइगर वुड्स। अगले प्रश्न को, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका महामारी रोग अधिनियम 1897। अगले प्रश्न को चलते हैं, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका नाना शंकर सेठ स्टेशन। अगले प्रश्न को, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका देवाशीष पांडा। अगले प्रश्न को, CSR पहल प्रगति को किस उद्देश्य से फेसबुक इंडिया द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है आपका भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला है, सिंध और कच्छ की सीमाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान द्वारा पेश मुद्दे का क्या नाम है? तो ये है सर क्रीक मुद्दा। अगले प्रश्न को, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मदद मांगी है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, किस रजिस्टर में भारत के सभी सामान्य निवासियों के नाम शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अगले प्रश्न को, 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कौन से 2 उत्पाद लाए गए हैं? तो ये है आपका हैंड सैनिटाइजर और मास्क। अगले प्रश्न को, कौशल शतरंग योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगले प्रश्न को, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जातिरपिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका शेख मुजीबुर रहमान। अगले प्रश्न को, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किसके अंतर्गत आता है?
तो ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये बने हैं अदनान अल जरफी। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने महिला ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 जीता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ताई तुजू इंग। अगले प्रश्न को, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों किस देश में आयोजित करने की योजना है? इसका सही उत्तर है आपका टोक्यो जापान, जबकि अब जो है वो 1 साल बाद होंगे टोक्यो जापान में। अगला है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है भालचंद्र मुंगेकर। अगला है भारत में गूगल क्लाउड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका करण वाजवा। अगला प्रश्न, अमेरिका के सिएटल में कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया गया। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो यह है mRNA 1273। अगले प्रश्न को, रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है प्राची साल्वे। अगले प्रश्न को, 21 मार्च 2020 को वन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है वन और जैव विविधता। अगले प्रश्न को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका फिनलैंड। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही सभी 7 महाद्वीपों पर ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाला भारतीय है? इसका सही उत्तर है आपका सत्यरूप सिद्धांत। अगले प्रश्न को, विश्व जल दिवस का विषय या थीम क्या था? तो ये था जल और जलवायु परिवर्तन। अगला है विश्व मौसम विज्ञान 2020 का थीम क्या था? तो ये है क्लाइमेट एंड वाटर। अगला है कौन सी जो अंतरिक्ष एजेंसी है मई 2020 में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगी? तो इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। अगला है आपका कोविड-19 आर्थिक कार्य बल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला है परम शिवाय, परम शक्ति और प्रत्यूष क्या है? तो ये जो भारत के विभिन्न संस्थानों में स्थापित सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न को, कौन सी कंपनी अपनी कोविड-19 परीक्षण किटों को मान्य करने वाली पहली भारतीय कंपनी है? तो ये है माई लैब। अगला है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर है आपका शिवराज सिंह चौहान। अगले प्रश्न को, गणित में दिया गया 2020 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है हिलेल फर्स्टेम्बर और ग्रेगरी मार्गुलिस। अगले प्रश्न को, किस मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है याशिरो मोरी। अगला है हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है आपका सिंगापुर। अगले प्रश्न को, वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर है समीर अग्रवाल। अगले प्रश्न को, डेब्यू उपन्यास के लिए पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है रुचिका तोमर। अगला है भारत के किस शहर ने पूरे शहर को पवित्र करने के लिए ड्रोन लॉन्च किए हैं? इसका सही उत्तर है इंदौर। अगला है किस कंपनी ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका रिलायंस। अगले प्रश्न को, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य के ग्लेशियर हिमालय के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका सिक्किम। अगले प्रश्न को, सऊदी अरब के रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो यह है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगले प्रश्न को, कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है?
तो ये है कोरोना कवच। अगले प्रश्न को, कोविड-19 से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। अगले प्रश्न को, किस देश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक संक्रमण रोधी कपड़ा बनाया है? तो इसका सही उत्तर है आपका IIT दिल्ली। अगला है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 38वें जिले के रूप में मयिलादुतुरई का निर्माण किया? तो ये है तमिलनाडु। अगले प्रश्न को, कोरोना वायरस महामारी की जानकारी देने के लिए किस कंपनी ने मैसेंजर चैटबॉट बनाया है? इसका सही उत्तर है आपका फेसबुक। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट पर परीक्षण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा संगठन कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। अगले प्रश्न को, किस लेखक ने गैर काल्पनिक के लिए द हिंदू पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका सही उत्तर है शांतनु दास। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर है उत्तरी मैसेडोनिया। जो नाटो है वो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। अगले प्रश्न को, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है BP कानूनगो। फ्रेंड्स, ये टॉप 80 प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए पूरे मार्च माह के। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो अच्छे लगे आप उनको स्क्रीनशॉट में या फिर वीडियो सेव करके देख लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।